क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एग्जाम के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट होने के चलते बहुत ही इजी और आते हुए सवाल आपसे छूट जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस सफर करती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी इस बात के ऊपर बेस्ड है कि हमारा टारगेट 100% मार्क्स लाना नहीं है, 100% मार्क्स लाना है। कहने का मतलब हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, पर बाकी सबसे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सारे क्वेश्चंस एक बराबर डिफिकल्टी लेवल के नहीं होते हैं। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है, कुछ कम डिफिकल्ट है, कुछ आसान है। लेकिन खास बात यह है कि सारे सेम मार्क्स के होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं या इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि क्यों ना हम वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लें जो कि आसान हो, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं उनको अगर टाइम मिले तो बाद में धीरे धीरे अटेम्प्ट करते रहें। और ये एडवाइस जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ तो उनका पहला सवाल यही आता है कि सर हमें कैसे पता कि कौन सा क्वेश्चन ईजी होने वाला है या कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट निकलने वाला है। इसी कंफ्यूजन के चलते वो तो पहले सवाल से ही लगातार क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व होते जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बीच में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है कि उसके अंदर आपका काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाए। तो काश कुछ ऐसा होता कि हमें पहले से पता चल जाता कि कौन कौन से क्वेश्चंस इजी हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, तो हम पहले इजी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते और उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते। और यही टारगेट है हमारा इस स्ट्रेटेजी के अंदर, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाए। तो सवाल ये है कि करना क्या है। करना ये है कि अगर 1 घंटे का पेपर है तो उसमें पहले 10 मिनट में आपको पेपर के सारे क्वेश्चंस हल्का हल्का पढ़ने हैं, उनका अनुमान लगाना है कि वो क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं और उन्हें रेट करना है। अब सवाल ये आता है कि रेट कैसे करना है। मान लीजिए कि पहला सवाल आपने उठाया और वो आपको बहुत आसान लगा, या ये कहिए कि आपको उसका आंसर पहले से पता था, तो उस केस में आप उसे रेट करेंगे 1 और उसका आंसर वही मार्क कर देंगे। अब अगर अगला सवाल पढ़ते टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है 1 या 2 इक्वेशन बने पर आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो उस टाइम इसे बिल्कुल सॉल्व ना करें, क्योंकि ध्यान रहे हर क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 13 से 14 सेकेंड ही है। तो उस टाइम पे आप उसे रेट करेंगे 2 और आगे बढ़ जाएंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा दिखता है कि इसको आप सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन 2 या 3 में भी ज्यादा इक्वेशंस बनेंगी जो अभी आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही हैं, तो उसे आप 3 रेट करिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल आपने पढ़ा और आपको ये एहसास हुआ कि यार ये चैप्टर तो मेरा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की कुछ खास हवा नहीं लग रही है, तो उस केस में आप उसे 4 रेट करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिले जो चैप्टर तो आपने नहीं पढ़ा था, पर वो सवाल इतना आसान था कि आपको लग रहा है शायद कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद आता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसका ना तो हमने चैप्टर पढ़ा है, ना ही उस क्वेश्चन की कोई हवा लग रही है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रेट करेंगे 6। तो इसी तरीके से हम लोग पहले 10 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस को रेट कर लेंगे। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर हमने पहले 10 मिनट तक सिर्फ पेपर देखा ही है, हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, कहीं हमने पहले 10 मिनट वेस्ट तो नहीं कर दिए। तो नहीं, आपने 10 मिनट वेस्ट नहीं किए हैं। तो सवाल ये है कि हमने 10 मिनट तक किया क्या है। तो पहले 10 मिनट में आपने 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं। पहला काम तो ये है कि जैसा आप जानते हैं कि 45 में से कम 6 से 7 सवाल बहुत आसान आते हैं, जिन्हें मैं लड्डू कहता हूँ। तो बेसिकली आपने पहले 10 मिनट में वो सारे के सारे लड्डू खा लिए हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आपने किया है वो ये है कि आपने पहले 10 मिनट के अंदर अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली है कि चलो जो इजी क्वेश्चंस थे वो तो सॉल्व कर ही लिए, और अब आपको एग्जैक्टली वो ऑर्डर पता है कि किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसके बाद करना क्या है। करना ये है कि ऑलरेडी 10 मिनट्स के एंड पे कैटेगरी 1 के सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। उसके बाद हम कैटेगरी 2 पे जाएंगे, उसके बाद हम कैटेगरी 3 पे जाएंगे एंड सो ऑन। मेरे स्टूडेंट्स मुझे ये फीडबैक देते हैं कि जब भी वो इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, तो जब वो कैटेगरी 3 या कैटेगरी 4 पे होते हैं तब उनका टाइम खत्म हो जाता है। खास बात यह है कि कैटेगरी 5 या कैटेगरी 6 के क्वेश्चंस वैसे भी हमसे सॉल्व नहीं होते, तो हमने हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या अटेम्प्ट करने में यूटिलाइज किया जो हमसे सॉल्व हो सकते थे।
बजाय उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करने के जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते। और इस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्टली एंड विद कॉन्फिडेंस सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्ट्रैटेजी? इसे इंप्लीमेंट कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इससे आपको कितना फायदा मिला। So just keep doing your best and keep growing.